क्या आपको पता है मेंडल ने हमें 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं जिसने पूरा जेनेटिक्स का फाउंडेशन ले किया था। क्या आपको कन्फ्यूजन होती है इन 3 लॉज के बीच में? तो चलिए आज इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्टली समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। अब डेफिनेशन देखने से पहले अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब मैंने होमोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराया है, तो ये है मेरा टॉल और ये है मेरा ड्वार्फ। जब मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगी मुझे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट? मतलब मुझे 100% टॉल प्लांट मिलेगा। बट जब मेंडल ने फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच में क्रॉस किया होगा उसने सोचा होगा कि शायद उसको 50% टॉल और 50% ड्वार्फ ऐसा मिलेगा। बट टू हिज सरप्राइज ऐसा नहीं हुआ, उसको मिले 100% टॉल विच वॉज हेट्रोजाइगस टॉल। तो इसी से ये लॉ बनता है कि जब हम होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराएंगे, दिस इज होमोजाइगस, और जब इनको हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट अपीयर होगा। जैसे कि यहाँ पर F1 में टॉलनेस अपीयर हुआ है, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट। जो नहीं अपीयर होगा F1 जनरेशन में ऐसे वाले क्रॉस में, that is recessive. So I can very clearly say कि dwarf is recessive and tall is dominant. This is nothing but the law of dominance in simple. चलिए देखते हैं सेकेंड वाला हमारा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसका मीनिंग ऐसे होता है कि जब मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रही हूँ, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, ओके, तो ये जो गैमेट है कैपिटल टी और इधर से जो स्मॉल टी है, ये अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। इसका मतलब ये कभी ऐसे साथ में नहीं आएंगे, ये बिकॉज ये अलग अलग अलील है तो ये अलग अलग ही सेग्रीगेट होंगे, और एक गैमेट में एक तो डोमिनेंट जाएगा या फिर रेसेसिव जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज स्टेइंग प्योर। टॉल या फिर जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंटली ही जाएगा और जो रेसेसिव है वो रेसेसिवली ही अकेला जाएगा। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। व्हेन F1 अलील फॉर्म्स गैमेट्स, तो अलील जो सेग्रीगेट हो रहे हैं वो अलग अलग गैमेट्स के हिसाब से सेग्रीगेट होंगे। द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर, यही मैं चीज़ बोल रही हूँ कि दे आर प्योर और उसके पास एक ही अलील होगा, एंड दैट अलील विल बी ईदर डोमिनेंट या फिर ईदर रेसेसिव। दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। चलिए देख लेते हैं थर्ड लॉ विच इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, आपको चेक कर सकते हो। तो इफ़ आई टेक दिस इज राउंड एंड येलो बट दिस इज हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगी तो अब जो अलील्स सेग्रीगेट होंगे और जो गैमेट्स मुझे मिलेंगे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरा कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर इज़ नॉट गोइंग टू शो एनी इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉ जब मैं इसके गैमेट्स निकालूंगी, ओके, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, कैपिटल आर पेयरिंग विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर पेयरिंग विद स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर पेयरिंग विद कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे मुझे 4 गैमेट्स मिल पा रहे हैं विच आर इंडिपेंडेंट। इसका और इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है एक दूसरे पे, एंड दैट इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब हाइब्रिड्स, मतलब कि मैंने यहाँ पर डाई हाइब्रिड लिया है, तो जब ऐसे हाइब्रिड्स में 2 या फिर 2 से ज़्यादा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग अलील्स रहते हैं, तो जब ये इस तरीके से गैमेट्स बनाते हैं तो जो भी सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द अदर पेयर, एंड दैट इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।